और सुनो सुनो, आज आज एक मिनट आजकल क्या है जी, ओ जी सलाब आया था थोड़े बाबे ने नहीं रोकया, बाबे ने रोकया लिहाजा सी मनदे ही नहीं, तो मैं कहा सलाब तो अल्लाह ने भी नहीं रोकया, तो अल्लाह ने भी ना मनेगा। ये गल तेनू बाबिया तू अल्लाह तई लै जाएगी और काफिर होके मरेगा। ये इतराज बद दीना दा है, काफरां दा है। तू मुसलमान हो मैं इतराज करे ही ना। नाले मैं मैंने एक गल ते दस अगे पुछो, तो मैं कुरान दी किहड़ी आयत च लिखिया होया कि जदों सलाब आएगा बाबे रोकणगे, को मैनूं दस्से ना, ताकि मैं बाबे नूं पुछां भी तुसां रोकया क्यों नहीं। ओके ये तो किदाई भी कोनी, असीं एवें भौंकदे बने। मैं कहा लानत होवे, एवें बकवास कीती जांदे हो। जे तो किदाई है तो मेरे नाल गल करो ना, ताकि आपां बाबे नाल गल करिए भी तुसीं क्यों नहीं पर रोकदे, आए भौंकदे बधाई ने। और अगर तू कहता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ओए 1965 और 71 दी जंग दा वाकया पढ़, ए जिहड़ी फौजियां ने किताबां लिखियां करियो पढ़ जालमा। उन्हां लिखिया है कहंदे जी बंब तो बड़े आउंदे सन, पर सावे चोले वाला बाबा फड़ फड़ के विच पाई आउंदा सी, ते जदों पिछे वेखदे सन तो सिट्टी आउंदा सी। बाद च पता लगा कौन है, किसी ने कहा दाता साहब सन, किसी ने कहा बाबा साहब सन, किसी ने फरमाया मौला अली घोड़े ते हज़रत हुसैन नूं लेके आए सन। हर वो मज़ार जो किसी दरिया के किनारे पे और वहां से कोई पुल गुजर रहा है, कहते जी 65 की जंग च बाबे उन्होंने पुल बचा लिया सी। हाँ जी, ये हमारे झेलम शहर में भी मशहूर है जी। सबज चोगा पाया सी बाबा जी, उतों बम आते सन, कैच कर लेंदे सन। ये झेलम शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे सिर्फ रावी का पुल बचा हुआ है, रावी का पुल तो छोटा है, झेलम का पुल तो बड़ा है जी। दाता साहब ने आके कैच किए ने जी इंडिया के बम। आप इंडिया चले जाएं, उन्होंने भी म्यूजियम बनाए हुए जो उनकी देवियों ने 1965 में बम पकड़े हुए पाकिस्तान के, उन्होंने भी कैच किए हुए। जाओ हिंदू हो जाओ फिर। तुम्हारे बुजुर्गों के मानने वाले तो 3 मैचों के अंदर खेलते हैं और अगले 30 मैचों के अंदर 0 बनाते हैं। वो देखो युवराज सिंह, बॉलर को उसने धमकी देके 6 छक्के मारे हैं। मान लो उसको फिर साहिब करामत, अगर यही क्राइटेरिया है तो। और फास्ट बॉलर को छक्के मारे हैं, स्पिनर को नहीं। पहली दफा हुआ किसने फास्ट बॉलर को 6 छक्के मारे और बता के मारे। इनकी करामतें ये बनी हुई हैं। तो बम वो पकड़ते थे रावी के पुल पे कब्र से निकल के। तो मैंने इस पे अर्ज किया था कि जनाब, जो बंदा अपने मजार से निकल के रावी के पुल के ऊपर जाके डाइव लगा के कैच पकड़ता है, उसके हाथों में जब वो दहशतगर्द बम पकड़ा के गए दाता दरबार के ऊपर, तो भाई वहां तो 50 से ज्यादा लोग शहीद हुए, वो तो कैच नहीं हुआ। जिस बाबे की तरफ तुमने मंसूब किया था अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ, उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि वो समुद्र रोकते हैं। उसी मजार के ऊपर बम ठोक के चले गए दहशतगर्द, नहीं पकड़ सके। 8 भी चले जाए, कराची की बेहतरीन हेरोइन चर्च और नशावर चीजें आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर मिलेंगी। और कहते हैं ये बुजुर्गों ने ड्यूटियां संभाली हुई हैं। और वो कोकब नूरानी साहब जो हमारे कराची में हैं, वो कहते हैं कि जी एक तो पाकिस्तान के वो हुक्मरान हैं जिनको आप वजीर आजम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान है वो मेरे दाता साहब हैं। तो भाई ठीक है, फिर पाकिस्तान की मैशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तो फिर हमें किसी वजीर आजम से नहीं पूछना चाहिए, इन्हीं से पूछना चाहिए कि सरकार क्या कीता है मुल्क नाल। चलो छोड़ दो मुल्क को, अपने मजारों के ऊपर जो बेहुदगी हो रही है, जो नशावर चीजें बिक रही हैं, जो वहां मलंग बैठे हुए हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते ना गुस्ल करते हैं, उनकी को पाकी पलीती का ही कुछ कर लो। ये बातें करेंगे जी काबे जी लोगों की जेब काट जाती है। और जनाब काबे वाले ने कब कहा कि जेब नहीं कटेगी? तुम्हारा तो दावा है बुजुर्गों की ड्यूटियां। काबे वाले ने तो कहा तुमने सब कुछ करना है। काबे वाले ने तो हुसैन इब्न अली को भी शहीद होते देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा है। यजीद पलीद के दौर के अंदर काबे की तौहीन होते हुए देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। ये तुम्हारा दावा था ना, तो ये दावा भी इनका फेल हो चुका है। दावा नंबर 4, वो कहते हैं जी कई बुजुर्गों के बारे में, ये पीर मेर अली शाह साहब के बारे में मशहूर किया हुआ जी, वो गोल्डा स्टेशन जो है ना जी, वहां पे गोरे स्टेशन ही बनाते थे। उन्होंने निगाह मारी, इंजन छाला मारता सी पटरी उत्ते, अगे नहीं सी टुरदा, स्टीम इंजन। मजबूरन उनको वहां पे स्टेशन बनाना पड़ा, क्योंकि हजरत साहब ने हज करने जाना था। हजरत साहब ने आप क्यों नहीं ट्रेन बढ़ा ली? अगर हजरत स्टीफन इंजन बना सकते हैं तो इनकी हजरत क्यों नहीं बना सकते हैं? हजरत डीजल ने अगर डीजल बनाया, डीजल बंदे का ना आ जाए जिन्हें डीजल इंजन बनाया, हजरत डीजल अगर डीजल बना सकते हैं तो एक क्यों नहीं बना सकते? सब फ्रॉड है। ट्रेन सिर्फ रोक सकते थे, ट्रेन बढ़ा नहीं जा सकते। देखें कितने अरसे से इंसानियत तकलीफ में थी, 6-6, 7-7 महीने पैदल सफर करके हज पे जाते थे। ट्रेन बनी किस तरीके से, वो महीनों के सफर दिनों के ऊपर आ गए। आप देखें जब नई नई ट्रेन शुरू हुई है तो सुल्तान अब्दुल हमीद के ऊपर जो उन्होंने ड्रामा बनाया टर्की वालों ने, वो बता रहे हैं ना उसमें कि जी 6 महीने का सफर अब 6 दिनों में तय हुआ करेगा ट्रेन की वजह से। उस जमाने में इतनी स्पीड थी, लेकिन फिर भी 6 महीने 6 दिन पे आ जाए तो मौजूद से कम है। उस वक्त ट्रेन फिर वो स्टीम इंजन के जरिए चलती थी। ये लोग सिर्फ आपको ये बताते रहे कि हमारे बुजुर्ग जो है वो ट्रेन रोक लेते थे। वो बापा जानी भी कहते हैं जी, आला हजरत अहमद बरेलवी साहब एक दफा स्टेशन पे उतरे, नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे से ट्रेन के चलने का टाइम हो गया और वो ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा था, इंजन जो है ना वो चलता ही नहीं था आगे।
करामत होगी। तो आला हज़रत ने ट्रेन क्यों नहीं बनाई? हमारा सवाल तो यह है। और तुम लोग एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सके जिसपे बुखारी और मुस्लिम या कुरान पाक प्रिंट हो सके। कहते हो बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, तो बुजुर्ग तो वो हैं जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाया है। तुम लोग एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग देखने वाली। कोई सॉफ्टवेयर बता दो। दावे सुने इनके, भाई साइंस की बरकत तो हमें नजर आ रही है ना, तुम लोगों ने क्या किया है? तो ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था इनका। ये तो अक्सर बुजुर्गों के बारे में कहते हैं जी, ना सिर्फ बुजुर्गों के बारे में बल्कि उनके पास कोई बैत होने गया तो कहते हैं पहली दफा ही ना जब उन्होंने बैत किया तो उसने नीचे देखा सातों जमीनें उसको नजर आ रही हैं, ऊपर देखा तो लोहे महफूज पढ़ लिया फलाने बुजुर्ग ने, और ये हर फलाने के बारे में इन्होंने मशहूर किया हुआ है। हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग सदियों से मक्के मदीने जा रहे थे हज करने के लिए, रास्ते में काफिले लुटते थे, अरब लोग इतने गरीब थे, किसी बुजुर्ग को तेल क्यों नहीं नजर आया वहां पे? तेल तो अरामको कंपनी ने 1944 में निकाला है वहां से, 100 साल नहीं हुए अभी अरब से तेल निकले हुए। और पहली दफा जो तेल का कुआं जिससे तेल निकला 27 अगस्त 1859, 27 ऑफ अगस्त 1859 पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट के अंदर सर एडवन, इतनी मुट्ठी दाढ़ी थी उनकी, क्रिश्चियन कर्नल एडवन रिटायर्ड, उन्होंने निकाला था। तुम्हारे बुजुर्गों को तो तेल नहीं नजर आया, तेल तो मौजूद था ना जमीन के नीचे, निकाल लेते। जो बुजुर्ग नीचे देखते थे सातों जमीनें क्रॉस हो जाती थी, तेल भी क्रॉस हो गया थी, सात जमीन नहीं पाई थले, लेयर्स हैं, तेल किसी बुजुर्ग से दरियाफ्त नहीं हुआ। इनके दावे नंबर 6, वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो है वो दिलों का हाल जान लेते हैं, उनकी करामत होती है, आप बैत हो तो बड़े एहतियात से वहां बैठे, उनके बारे में कोई गलत ना सोचें वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, दिल का हाल छोड़ दो। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी सब्जेक्ट का कोई फार्मूला, मशीन डिजाइन का या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं, कोई दुनिया का बाबा मुझे देख के पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना की हुई हो। ए ना है कि गोरे दी किताबा तो पढ़ के मनु दसे मेरे ते एहसान करे, समझाना तो दूर की बात, वो ये बता दे लिखा क्या हुआ है। वैसे आप मुझे बताएं कोई पढ़ के बता सकता है इस तरह? सबको बताएं, जिनके उनके मुरीदों से भी पूछे ना, वो भी कहेंगे नहीं इंजीनियर साहब यार नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, क्यों? अल्लाह को नहीं आती इंजीनियरिंग? अल्लाह को तो आती है, अल्लाह सिखाए ना। इस तरह नहीं होता, दुनिया को अल्लाह ताला ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। अगर किसी का दावा है तो लाए सामने। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है, जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते, तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है? यानी देखें जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनक क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने माविया रखा हुआ है, ऐनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों भी ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं ऐनक किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, और सब कहानियां फ्रॉड है, झूठ। और देखें चिड़िया उड़ सकती है तो आप औलिया अल्लाह को जानवरों से भी बदतर समझते हैं। सरकार नहीं, हम तो आपको भी चिड़िया से बेहतर समझते हैं। तुसी उड़ के दसो, औलिया अल्लाह तो छोड़ो, आम एक मुसलमान चिड़िया से अफजल है ना, उड़ो। मैं पर काट देते थे थोड़े, कोई बुजुर्ग उड़ के बताए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनके बुजुर्गों को मरीदों समेत आप बोइंग जहाज में बिठाए ना और पायलट को वहां से उतार लें, ये जहाज जरा इस दुनिया में लैंड करवा के बताएं, आगे जाके लैंड करेगा। हाँ, इतने नहीं लैंड करता। जिसे इत्मीनान है ना तो ठीक है, बैठे फिर। जी मछली सांस रोक सकती है, मछली तैर सकती है, बुजुर्ग क्यों नहीं तैर सकते? तैरो ना, किसी ने मना किया? वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक के रखती है, एक उसको यानी सांस लेने के लिए 1.5 घंटे बाद एक दफा बाहर निकलना पड़ता है। कोई बुजुर्ग मुझे 1.5 घंटा तो छोड़ दें, 5 मिनट के लिए भी सांस रोक के बताए, प्रैक्टिस के बगैर 5 मिनट भी नहीं रोक सकते, मर जाएंगे। मेरा इनके बुजुर्गों को ना डुबकियां लगवानी चाहिए 1.5 घंटे के लिए, जान छुड़वाओ सारे बुजुर्गों को। हाँ, 1.5 घंटे के लिए इनको समुद्र में फेंक दे, वट्टा एडा वड़ा बन के ना पैरों नाल करो। और इनका दावा है ना जी समुद्र रोका हुआ है, ठीक है, इनको पानी पिलाएं 3-4 जग नमक वाला, बांध दे, उसके बाद उनको डिसाइन करो, फिर पेशाब रोक के दसो अपना। तुसी समुद्र रोक दो ना, पेशाब रोक के कोई दसे मनो। ऐसा तो नहीं होता भाई, सब कुछ फ्रॉड इन्होंने मशहूर किया हुआ। और कुछ नहीं, मीनारे पाकिस्तान से कुछ छलांग मार के मुझे बता दे को बुजुर्ग बगैर पैराशूट के, हम मान लेंगे, ये जो उड़ लेते हैं। दावा नंबर 8, वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो है वो उनके ऊपर जहर का असर नहीं होता।
कुछ अरसा पहले तो एक मुनाजरे के अंदर एक किसी मुसलमान डिबेट करने वाले का भी दिखाया, जहर पी लिया यार, चले हो, अक्ल आप लोगों की काम करती है। फिर तुम लोगों का मजाक ही उड़ाना है ना एथियस्ट ने और सेकुलर्स ने, ठीक मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा इलाज है। इस तरह हो सकता है कोई जहर पिए और उसके ऊपर असर ना करे। एक झूठा वाकया इन्होंने खालिद इब्न वलीद के बारे में मशहूर किया था, मैंने पूरी इंजीनियरिंग की थी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने जहर पीकर खुदकुशी की, या किसी ने पेट में छुरा मार के खुदकुशी की, या अपने आप को बुलंदी से नीचे गिरा के खुदकुशी की, तो जहन्नम में आग का अजाब तो उस पर होगा, यह अजाब भी उस पर मुसल्लत होगा। उसे जहर दिया जाएगा, बार बार उसके पेट में छुरा घोंपा जाएगा, बार बार उसे बुलंदी से जमीन पे गिराया जाएगा, बार बार उसे फंदा दिया जाएगा। और पता है इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने बाब क्या बांधा है कि जहर पीना हराम है। इमाम बुखारी ने इससे यह रिजल्ट निकाला है कि शरीयत के अंदर जहर पीना हराम है, खुदकुशी के अलावा भी हराम है। यह नहीं लिखा कि खुदकुशी के लिए जहर पीना हराम है और दूसरे तरीके से खुदकुशी करना जायज है, यह नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि जहर खाने की मुमानियत। तो ये जो करामत कहते हैं, करामत खिलाफ अक्ल हो सकती है, खिलाफ शरा नहीं हो सकती। कहते हैं नहीं करामत होती हुआ जो अक्ल में ना आए, जी बिल्कुल इस तरीके से खिलाफ शरा तो नहीं होगी। शरीयत में तो जहर खाना हराम है, और ये सुन्नत अज़कार भी जितने हैं ना नागहानी आफतों के लिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु या अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, इनके साथ मौजूद है नागहानी आफात। अगर कोई बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु पढ़ के साकट में 2 उंगलियां दे दे, नहीं बचेगा। कोबरा सांप के मुंह में हाथ रख दे, बचेगा ही नहीं। तो ये जो लोग दावा कर रहे हैं ना कि ये हमारे जो है वो मुनाजरों के अंदर जहर पी लेते हैं, जहर छोड़ दो सरकार, कोई मुझे तेजाब पी के बताए, जहर छोड़ दो, तेजाब मैं देंगा, आम तेजाब, तेजाब भी नहीं कोई पी सकता, मर जाएगा, सब कुछ कट जाता है। बुजुर्गी चेक करनी है तो इतने मुश्किल तरीकों से क्या, तुम्हारे जहर क्यों होंगे, हम तुम्हें तेजाब देंगे पियो, उससे भी आसान है, सॉकेट देंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें, चलो तुम या गौसे पाक कह के भी कर लो, या अली मदद कह के भी सॉकेट में 2 उंगलियां डाल के बताओ मुझे, और बच जाए कोई, नंगे पांव खड़ा हो। हाँ, साइंस का स्टूडेंट बच सकता है अगर उसने रबड़ वाले जूते पहने हुए हैं, इंसुलेशन है, उसे तो पता है, वो तो सॉकेट में 2 उंगलियां डाल के क्या वो 11,000 वोल्ट को भी पकड़ सकता है। वो प्योरली एक साइंटिफिक फिनोमेना। लेकिन जैसे ही दूसरी तार को पकड़ेंगे, हाँ आगे जाके लैंड करोगे। जहर पी लेते हैं, असर नहीं करता। फलाना जहर बहुत सस्ता जहर है, ये जो तेजाब जो स्वीप घर में है ना, ये कि कोई बुजुर्ग आए ना, उसको ना रूह अफ़ज़ा की जगह ये पिला दें जरा। जेड़ा तो हमें वाकया सुनाए ना, वो सच्ची मुची ना बुला देना यार, मथे लगेगा। उन्होंने कहना रूह अफ़ज़ा नहीं लेकिन आया हुआ है जो बुजुर्गों को कोई फर्क नहीं पैदा, अगर मैं पीवांगा तो नहीं बचांगा, तकना कोई बंदा नेड़े भी नहीं लगेगा। ठीक है। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।